देखो पिछली क्लास में हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था और जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा कि कैसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू द 3 मेन क्लासेस, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट क्लास को देखते हैं जो कि है मोनोसेकेराइड्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोनोसेकेराइड्स पढ़ने वाले हैं। which is the first main class of the carbohydrates। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर जो है सिंपल शुगर्स आती हैं, ठीक है, जिनको आप जो है दोबारा नहीं तोड़ सकते इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स क्या है? सिंपल शुगर से जिनको आप दोबारा नहीं तोड़ सकते, जैसे मैंने ईट वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को कल। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि है ट्रायोसिस है, टेट्रोस है, जैसे कि ट्रायोसिस है, सुन लो सना, बाद में बताना। तो मोनोसेकेराइड्स क्या है? सिंपल शुगर्स है, या आप एनर्जी शुगर्स भी इनको बोल सकते हो, जिनको आप और सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ सकते, which do not hydrolyze further into more simple molecules। ठीक है, इनको do not hydrolyze into further more simple molecules। ओके, क्या है ये? मोनोसेकेराइड्स जिनको आप जो है ऐसी सिंपल शुगर्स, ऐसी सरल शर्करा जिनको आप फर्दर मतलब दोबारा जो है नहीं तोड़ सकते। जैसे ईंट को अगर आप तोड़ोगे, ईंट को अगर आप बीच से तोड़ दो तो उसका क्या बन जाएगा? ईंट नहीं रहेगी, वो ईंट कहलाने लायक नहीं रहेगी वो फिर। तो ऐसे ही जो है मोनोसेकेराइड्स है, अगर आप उसको तोड़ते भी हो, जैसे ग्लूकोज को अगर आप तोड़ो तो ग्लूकोज फिर जो वो टूटेगा, ग्लूकोज को अगर तोड़ दो तो वो फिर एक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेगा। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ना रह करके कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको फर्दर सिंपलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ोगे तो वो हम उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे, सिंपल सरल बात है। ठीक है, तो इसका जैसे फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया, CnH2nOn। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसको ऐसे हम जो है देख सकते हैं, जैसे ट्रायोसिस इसके अंदर आते हैं, दूसरे टेट्रोसिस, टेट्रोस, तीसरे टेट्रोस के बाद पेंटोस आ जाएंगे, फोर्थ है हेक्सोस। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कुछ। ट्रायोसिस मतलब 3 कार्बन, ट्रायोस का मतलब क्या है? 3 कार्बन है, टेट्रोस का मतलब 4 कार्बन, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन। ठीक है, ट्रायोसिस के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन, और टेट्रोस के अंदर 4 कार्बन, पेंटोस के अंदर 5 कार्बन और हेक्सोस के अंदर 6 कार्बन। ठीक है, वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायोस मतलब ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, पेंटा मतलब 5 और हेक्सा मतलब 6। ठीक है, तो ट्रायोसिस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखो तो ये आपको या तो एल्डोसिस देखने को मिलेंगे या फिर कीटोसिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, या तो दो आधार पर जो है, मतलब एक आधार पर इस पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि उसके ऊपर जो है
एल्डिहाइडिक ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डोसेज। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डोसेज। ठीक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, they are aldoses और कीटोसिस। ये कल हमने बात करी थी। ठीक है, कल हमने बात करी थी कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हम क्या कहेंगे, किसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, आ जाओ, किसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे सना, क्या कहेंगे, अगर किसी के कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोसिस। क्या कहेंगे, एल्डोसिस। और अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो क्या कहेंगे, कीटोसिस। इतना समझ में आ गया? सिर्फ इतना जान लो, अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोसिस। और अगर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, कीटोसिस। ठीक है, तो ट्रायोस के जो एग्जाम्पल है एल्डोसिस की, अगर हम बात करें, एल्डोसिस, ठीक है, एल्डोसिस और इधर लिख लेते हैं कीटोसिस। तो इसमें जो है सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड। एल्डोसिस का क्या एग्जाम्पल है, ग्लिसरेल्डिहाइड। और कीटोसिस का एग्जाम्पल है डायहाइड्रोक्सीएसीटोन। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ट्रायोसिस की। इसकी बात हो रही है ट्रायोसिस की, ग्लिसरेल्डिहाइड और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। समझ में आया? देखो ध्यान से, हम वो देख रहे हैं कि जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो हमें देखने को मिला कि ग्लिसरेल्डिहाइड एक ऐसी, मतलब इसके अंदर ऐसी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर कैसे मिलेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा, इसलिए हमने इसको एल्डोसिस में रखा। ठीक है, और 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर, इसकी स्ट्रक्चर में 3 कार्बन होते हैं। फिर डायहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है उसके पास क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, उसके पास क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए हमने इसको किस में रखा, कीटोसिस में रखा। ठीक है, ऐसे ही जो है आप 4 कार्बन का ले सकते हो एग्जाम्पल, 4 कार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हो, एरिथ्रोस ले सकते हो, एरिथ्रोस। 4 कार्बन का एग्जाम्पल क्या है, एरिथ्रोस। और कीटोसिस में क्या एग्जाम्पल है, एरिथ्रोलोस। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो 4 कार्बन में कौन से एग्जाम्पल आ गए, एरिथ्रोस और एरिथ्रोलोस। ठीक है, फिर 5 कार्बन में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएंगे, पेंटोस में। ठीक है, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ठीक है, पेंटोस में क्या एग्जाम्पल लेंगे आप, राइबोस और राइबुलोस। इसमें राइबोस आ जाएगा और इसमें जो है राइबुलोस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 6 कार्बन में कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 6 कार्बन में हेक्सोसिस। ठीक है, 6 कार्बन यानी हेक्सोसिस। हेक्सोस में कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ग्लूकोस और फ्रक्टोस, ग्लूकोस और फ्रक्टोस। ग्लूकोस और फ्रक्टोस। अब यहाँ पर देखो आप, जिसमें 3 कार्बन है, एल्डोसिस में कौन सी शुगर आ रही है, ग्लिसरेल्डिहाइड। कीटोसिस में कौन सी आ रही है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है,
इसके बाद 4 कार्बन में एरिथ्रोस आ रही है एल्डोसेज में और एरिथ्रोलोस आ रही है कीटोसेज में। इसके बाद 5 कार्बन में राइबोस आ रही है एल्डोसेज में और राइबोलोस आ रही है कीटोसेज में। ठीक है, इसके बाद हेक्सोस में बात करें तो ग्लूकोज किसके अंदर आ रहा है, ग्लूकोज किसके अंदर है, एल्डोसेज के अंदर, और फ्रक्टोज किसके अंदर आ रहा है, कीटोसेज के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोस शुगर है। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोस शुगर। ठीक है, मतलब इसकी संरचना में क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। किसकी संरचना में, इन सभी की संरचना में जो है क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। इसलिए हमने इनको किस में रखा, एल्डोसेज में रखा। और इन सभी की संरचना में क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा, इसलिए हमने इनको किस में रखा, कीटोसेज में रखा। ठीक है, समझ में आया। जिसकी संरचना में कीटोनिक ग्रुप वो कीटोसेज में रखा जाएगा और जिसकी संरचना में एल्डिहाइडिक ग्रुप वो एल्डोसेज में रखा जाएगा। समझ में आ गया। एक और बात है कि जो एल्डोसेज होंगे उनको आप सफिक्स जो उनके पीछे होता है सफिक्स से पहचान सकते हो। इनके पीछे हमेशा ओस लगा होगा, ओस। ठीक है, बेसिकली ओस लगा होता है सामान्यतः। जहाँ पर भी आपको एरिथ्रोस मिल जाए, राइबोस मिल जाए, ओस है ना, ग्लूकोस मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी शुगर है, एल्डोसेज शुगर की बात कर रहा है। यानी उसकी संरचना में क्या पाया जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप का मतलब क्या है, CHO। एल्डिहाइडिक ग्रुप का मतलब क्या है, ये देखने को मिलेगा संरचना में, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कीटोसेज को पहचानना हो तो इसकी पीछे जो है आपको उलोस देखने को मिलेगा, उलोस, ULOSE, उलोस। ठीक है, उलोस देखने को मिलेगा। फ्रक्टोज को इसलिए जो है लेवुलोस भी कहते हैं। देखो इसके पीछे भी जो है उलोस है, ये फ्रक्टोज का दूसरा नाम है। लेवुलोस फ्रक्टोज का दूसरा नाम है। समझ में आ गया यहाँ तक। एक बार रिकैपिंग करें। देखो मोनोसेकेराइड्स पढ़ रहे हैं। मोनोसेकेराइड्स का मतलब यह है कि जिनको आप सिंपलर यूनिट्स में और दोबारा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े। हमने देखा कि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के आधार पर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एल्डोसेज और कीटोसेज, एल्डोसेज और कीटोसेज। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि 3 कार्बन में कौन आ रहा है, 3 कार्बन में कौन आ रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड। कौन आ रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड। किसमें, एल्डोसेज में। किसमें, एल्डोसेज में। और कीटोसेज में कौन आ रहा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, इसके बाद 4 कार्बन में कौन आ रहा है, यहाँ एरिथ्रोस। 4 कार्बन में कौन आ रहा है, एरिथ्रोस, और वहाँ कौन आ रहा है, एरिथ्रोलोस। ठीक है, यहाँ पर कौन आ रहा है 5 कार्बन में, राइबोस, और उधर कौन आ रहा है, राइबोलोस। इधर कौन आ रहा है 6 कार्बन में, ग्लूकोज, और उधर कौन आ रहा है, फ्रक्टोस, जिसको लेवुलोस भी कहते हैं। फ्रक्टोस जिसको लेवुलोस भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो जिसके पीछे उलोस देखने को मिले, इसका मतलब उसकी संरचना में कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा, कीटोसेज के अंदर आएगा वो, है ना। समझ में आ गया। जिसकी संरचना में आपको क्या देखने को मिले, कीटोनिक ग्रुप देखने को मिले, इसका मतलब वो क्या है, एक कीटोसेज है। और जिसकी संरचना में आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप देखने को मिले, इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब क्या है, वो एक एल्डोसेज है। कीटोनिक ग्रुप का मतलब क्या है कि C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड हो, ये देखने को मिले। तो अब जो है हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले ना। तो हेक्सोसेज के अंदर आपको ग्लूकोज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रक्टोज देखने को मिल जाएगा। एल्डोसेज में ग्लूकोज है और गैलेक्टोज भी इसी के यहीं आ जाता है, गैलेक्टोज आ जाता है, मैलोस आ जाता है, ये सुने हैं ना नाम आपने। ठीक है, तो गैलेक्टोज, मैनोस, ग्लूकोज, ये सारी कैसी शुगर है, एल्डोस शुगर है। कैसी शुगर है, एल्डोस शुगर है। मतलब इनकी संरचना में क्या पाया जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप, है ना। इसकी संरचना में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है,